अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है वाइट बॉक्स टेस्टिंग की सेकंड टेक्निक देख रहे होंगे, ब्रांच कवरेज मेथड। ब्रांच कवरेज मेथड जो है इसका फोकस ये होता है कि सारी जो है ब्रांचेस जो हैं, सारे डिसीजंस जो हैं उनको एटलीस्ट वंस मतलब एक टाइम जो एटलीस्ट उनको टेस्ट किया जाए। स्टेटमेंट कवरेज के अंदर क्या था, स्टेटमेंट कवरेज के अंदर ये था कि सारी स्टेटमेंट्स को जो है टेस्ट किया जाए। ब्रांच कवरेज मेथड जो होती है वो फॉलो करती है कि जो सारी ब्रांचेस जो हैं, जितनी भी कोड के अंदर ब्रांचेस हैं उनको जो है टेस्ट किया जाए। इसका फॉर्मूला भी सेम ही है कि टोटल नंबर ऑफ कितनी ब्रांचेस एग्जीक्यूट हुई हैं डिवाइड बाय टोटल ब्रांचेस मल्टीप्लाई बाय 100। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये इंश्योर करता है कि जो पॉसिबल ब्रांचेज है, जितने पॉसिबल डिसीजंस हैं उनको जो है टेस्ट किया जाए ताकि कोड पे जो रिलायबिलिटी हो। फिर सेकंड पे आ जाता है, ये इंश्योर करता है कि जो है सारे एज केसेस, सारे लॉजिक जो हैं वो ब्रांचेस के अंदर जितने भी लॉजिक आ रहे हैं, जितने भी एरर्स आ रहे हैं वो उनको टेस्ट करें। फिर थर्ड पे आता है, जो भी मतलब बिहेवियर, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ब्रांचेस का उनको टेस्ट करेगा, बताएगा कि इससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सारे रिस्पॉन्सेस को जो है वो टेस्ट कर रहा है। थर्ड पे आता है, ये प्रोवाइड करता है कि बेटर टेस्टिंग हो रही हो कोड की कंपेयर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर कुछ स्टेटमेंट कवर हो रही, कुछ नहीं हो रही। ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस का ये होता है कि वो जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी जो है एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब इसका डिसएडवांटेजेस ये आ जाता है कि ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस जो है उनको टेस्ट नहीं कर रहा होता है। लाइक डिफरेंट लॉजिक, डिफरेंट एक्सप्रेशन जो हैं जो ब्रांचेस के अंदर नहीं है उनको जो है ये टेस्ट नहीं कर रहा होगा। फिर जो है इसको जो है लार्ज टेस्ट केसेस यूज करेगा। लाइक ये जो है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। फिर थर्ड जो है ये 100% जो है कवरेज नहीं गारंटी कर रहा होता है। अब हम कोड देख लेते हैं। एक सिंपल सा कोड है, सही है। उसके अंदर जो है नंबर का इनपुट दे रहे हैं और उसके अंदर दो कंडीशंस हैं, इफ और एल्स की कंडीशन है। इफ पे क्या कह रहा है, अगर नंबर जो है इवन या ऑड का कोड है ये, कि अगर नंबर जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, परसेंटेज ऑफ नंबर जो इक्वल टू 0 आ रहा है तो इवन है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर जो है ऑड है। तो इसके अंदर कितनी ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस हैं। इफ और एल्स की दो ब्रांचेस हैं, तो ये जो है दो ब्रांचेस को जो है वो टेस्ट कर रहा होगा। इसका कंट्रोल फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। लाइक इंट हो रहा है नंबर 1, नंबर एंटर किया, फिर जो है कंडीशन स्टार्ट हो गई। अगर इक्वल्स टू 2 जो है इक्वल्स टू 0 है, अगर येस आ रहा है तो इवन हो जाएगा, अगर नो आ रहा है तो ऑड हो जाएगा। तो इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, येस और नो की दो हैं, इवन एंड ऑड दो ब्रांचेस हैं। और फिर जो है ये कनेक्ट इससे है, ये एंड से जो है कनेक्ट है। हमने इसका फॉर्मूला ऊपर देख लिया था, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और कितने टेस्ट केसेस कवर हुए मल्टीप्लाई बाय 100। हमने सैंपल आउटपुट दिया है, हमने जो है 2 हमने डाला, सही है। तो 2 डालेंगे तो 2 जो है वो हमें प्रिंट करके क्या देगा, इवन देगा। 2 जो है, अगर 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो देखिए इवन है, तो हमारा जो है टेस्ट केस पास हो रहा है। हमने दो ब्रांचेस थी और हमने एक कंडीशन जो है वो अचीव कर ली। तो हमने 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 50% कवरेज आ रही। फिर सेकंड के अंदर हमने जो है 1 डाला। अब 1 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो क्या आएगा, तो ये जो है ऑड दे देगा। फिर ये जो दूसरी कंडीशन एल्स की कंडीशन भी चला जाए, ऑड देगा। तो कितनी एग्जीक्यूट हुई, एक ब्रांच एग्जीक्यूट हुई, कितने में से, टोटल 2 में से, तो कितने आया, 50% आया। तो सेकेंड वाले का भी आउटपुट क्या आ रहा है, 50% आ रहा है। तो ये था बेसिकली ब्रांच कवरेज, जिसके अंदर जो है डिफरेंट ब्रांचेस, जितनी भी कोड के अंदर ब्रांचेस आ रही होंगी, हम जो है उनको टेस्ट कर रहे होंगे और फिर जो है हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे होंगे कि कितनी जो है कितने परसेंटेज ऑफ कवरेज हुई है। तो ओवरऑल 100% कवरेज हुई है दो टेस्ट केसेस से, इजी से।
तो उससे जो है हमने जो है 50-50 100% कवरेज जो है अचीव कर ली। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों को ब्रांच कवरेज टेस्टिंग समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।